जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास है और ख़ास होने की वजह है कि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि साल के आखिरी 3 महीने आपकी राशि के लिए कैसे रहने वाले हैं। यानी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2023 का जो महीना है वो आपकी राशि के लिए कैसा है, इसको आप समझ सकते हैं कि एक ही वीडियो के अंदर 3 महीने का राशिफल लेकर हम आपके सामने आ रहे हैं। अब अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के 3 महीनों में आपका स्वास्थ्य, आपका सम्मान, शिक्षा, प्रेम संबंध, विवाह, वैवाहिक जीवन, प्रोफेशनल लाइफ, नौकरी, व्यापार, लाभ, उन्नति, तरक्की क्या होने वाला है, कौन सा ग्रह कब मार्गी है, कब परिवर्तन कर रहा है, उसका आपके जीवन में क्या प्रभाव होगा, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में विस्तार से आपको बताऊंगा। और उसी चीज़ को मैंने अलग अलग पार्ट में डिवाइड भी किया है जिससे आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस बहुत बेहतरीन वीडियो की। सबसे पहले हम देखते हैं आपका स्वास्थ्य और आपका सम्मान इन 3 महीनों में कैसा रहने वाला है, क्योंकि अगर आप हेल्थ वाइज ठीक नहीं हैं तो आप किसी भी चीज़ का पूर्ण मज़ा नहीं ले पाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। और आपकी हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है आपकी ही राशि का मालिक सूर्य। सूर्य आपकी राशि का मालिक है। और जब हमने महीने की शुरुआत की तो हमने देखा कि सूर्य आपकी राशि से धन भाव में बैठा हुआ है। राशि के ऊपर कोई अशुभ प्रभाव नहीं है। राशि के ऊपर शनि और बृहस्पति दोनों दोहरा प्रभाव दे रहे हैं। ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम का विषय नहीं है, क्योंकि ये दोनों ग्रह वक्री हैं, दोनों कहीं ना कहीं मजबूत हैं। वहीं दूसरी तरफ यदि हम देखें तो सूर्य दूसरे घर के अंदर है, यानी राशि का मालिक धन भाव में है। ये स्वास्थ्य सम्मान के लिए तो बेहतर है ही, कहीं ना कहीं परिवार से सहयोग के लिए भी सही है। परिवार के प्रति आपका समर्पण या परिवार वालों का आपके प्रति समर्पण भाव भी हम यहाँ से देखते हैं। वहीं साथ के साथ धन भाव में जाना ग्रह का मतलब है कि ये एक इंडिकेशन है कि भी आने वाले समय में एक धन के संबंधित स्थितियाँ आपके लिए बेटर होंगी। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर जब सूर्य कन्या राशि में गोचर करेंगे तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं एक इंडिकेशंस आ गया कि भी हेल्थ सम्मान तो अच्छा रहेगा, पैसा भी मिलेगा। वहीं ये सूर्य नीच के हो जाएंगे 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर के बीच। अब यहाँ पर सूर्य, मंगल, शनि ये 3 ग्रह ऐसे हैं कि अगर ये 3rd हाउस में नीच के होते हैं तो ये एक वरदान के बराबर है कि तीसरे घर में नीच का प्लैनेट हो जाए तो वो राजयोगकारी फल दे सकता है। ऐसा व्रत पराशर होरा शास्त्र कहता है। अब राशि से तीसरे घर में सूर्य अगर नीच का हुआ है तो इसमें कोई प्रॉब्लम का विषय है ही नहीं। तो ये तीसरे घर में जाने के बाद इस ग्रह को किसी प्रकार का नुकसान नहीं है, जबकि इस ग्रह को एक एक्स्ट्रा बल प्राप्त होता है जिसको हम कहते हैं वक्री गुरु का दृष्टि आपके सूर्य पर पड़ रही है। 16 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर सूर्य राशि से चौथे घर में रहने वाले हैं। ये सामाजिक सम्मान के लिए अच्छा है, राजनीतिक क्षेत्र के लिए अच्छा है। लोगों के बीच उठ बैठकर आपको किसी प्रकार का अच्छा कोई पद प्राप्ति मिल जाए उसके लिए भी इसको शुभ माना गया है। सामाजिक स्तर पर के लिए इसको शुभ माना गया है। राजनीतिक स्तर के लिए इसको शुभ माना गया है। सुख साधनों में वृद्धि करवाने वाला ये होगा। यानी हम 3 महीने में अगर सूर्य के ट्रांजिट को देखें तो वो धन तीसरे, चौथे और पंचम भाव में रहेंगे। और ये सभी तरीके से सूर्य ने यहाँ इंडिकेशंस दिया कि भी भले ही मैं इस दौरान नीच का हूँगा लेकिन आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी कहीं ना कहीं ये 3 महीने इस बात को स्पष्ट रूप से जाहिर करते हैं कि सिंह राशि के जातकों के लिए कुछ बहुत ही बढ़िया आने वाले 3 महीने में होता दिखाई दे रहा है। आइए अब देखते हैं कि आपकी शिक्षा, आपकी बुद्धि, आपके निर्णय और आपके प्रेम संबंधों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ये सब कुछ हम कहाँ से देखते हैं? पंचम भाव से देखते हैं। अगर हम 5वें घर से देखते हैं शिक्षा, आपका ग्रेजुएशन लेवल, 11th-12th की शिक्षा, तो वहीं 9th हाउस से हम देखते हैं हायर एजुकेशन, जिसको हम रिसर्च, मास्टर्स डिग्री, पीएचडी या शोध के कार्यों को देखते हैं। अब हमने देखा कि पंचम का मालिक नवम भाव में वक्री होकर बैठा है और वापस पंचम को देखता है, यानी वो जिम्मेदारी लेता है एजुकेशन कराने की, हायर एजुकेशन कराने की, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना, और वक्री होने की वजह से उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है ऐसा प्लेनेट।
वही यही कॉम्बिनेशन वापस पंचम भाव को दृष्टि देकर इस बात को निश्चित करता है कि भी आपकी एजुकेशन को 3 महीने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आप जिस भी टारगेट को लेकर चल रहे हो वो टारगेट 100% आपका करेक्ट होने वाला है। आपको सहयोग मिलेगा। आप अपनी तरफ से कोई गलती कर दें तो बात अलग है, अदरवाइज प्लैनेट आपके फेवर में। जब हम 9th हाउस की बात करते हैं हायर एजुकेशन, तो हम देखते हैं मंगल 9th लॉर्ड है। वो आपके लिए योग कारक भी है, लेकिन वो नवमेश भाग्येश भी है। वो मंगल यहाँ से बैठकर देखिए, चौथी दृष्टि पंचम भाव शिक्षा स्थान पर और अपनी 8वीं दृष्टि अपने ही भाव पर डालता है। यानी गुरु ने भी मंगल से सहयोग बनाकर एक ऐसी स्थिति को प्रकट करा है जो ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि मंगल भी आपके फेवर में होगा। यानी शिक्षा, हायर एजुकेशन, स्कूलिंग, ग्रेजुएशन लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री, साथ ही साथ आप ऐसी कोई शिक्षा कर रहे हैं जो कुछ लोग पढ़ चुके, पढ़ने के बाद फिर से स्टार्टिंग करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा हो जाता है। बाहर जाके पढ़ने का योग, क्योंकि 9th हाउस से हम दूर स्थान पर जाकर पढ़ाई का योग देखते हैं, उसके लिए भी ये कॉम्बिनेशन बेहतर हो जाता है। प्रेम संबंधों के लिए संबंध मधुर है। अब देखिए पंचम का मालिक नवम में बैठा है और सप्तमेश इसको देख रहा है। इसका मतलब क्या है कि भी आपके द्वारा जो चल रहा प्रेम संबंध है वो प्रेम संबंध मजबूत होगा। उस प्रेम संबंध का विवाह में परिवर्तन होना भी यहाँ से दिखाई देता है। यानी एजुकेशनली, निर्णय के हिसाब से, बुद्धि के हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से समय बड़ा बेहतर होने वाला है। अब आइए देखते हैं कि नौकरी, व्यापार, लाभ, प्रमोशन इन 3 महीने में क्या है आपके लिए, क्योंकि ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हर व्यक्ति जीवन में कर्म करता है। कर्म कहाँ से करते हैं? दशम भाव से कर्म करते हैं। अब कर्म का हमें कहीं ना कहीं पैसा तो चाहिए। जब हम देखते हैं कि दशम भाव कर्म स्थान है तो दशम से दूसरा भाव धन का है। ये हमारी राशि है, राशि से दूसरा भाव धन का है। यानी दोनों तरफ पैसा कहाँ से आता है? यहाँ कमाया हुआ पैसा होता है, यहाँ रखा हुआ पैसा होता है। और इन दोनों की भूमिका निभाने वाले प्लेनेट कौन है? शुक्र और बुध ही हैं। दशम का मालिक शुक्र, एकादश का मालिक बुध, यहाँ भी धन का मालिक बुध। और जैसे ही महीने की शुरुआत हुई तो हमने देखा 1 अक्टूबर से 2 नवंबर दशम का मालिक यहाँ पर बैठा हुआ है। यानी अगर मन में कोई ऐसा विचार चल रहा है कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, मुझे नौकरी मिलनी चाहिए, मुझे पद प्राप्ति होनी चाहिए, मेरी तरक्की होनी चाहिए, मुझे काम के अंदर सम्मान मिलना चाहिए, तो आप ये समझिए 1 अक्टूबर से 2 नवंबर आपके लिए ऐसी सिचुएशंस बनेगी। क्योंकि शुक्र यहाँ से होकर दशम भाव में है। उस दौरान राशि का मालिक इन भावों में गोचर कर रहा होगा, वो मैंने आपको बता दिया। योग कारक मंगल भी यहाँ गोचर कर रहे होंगे, ये भी बता दिया। शनि की दृष्टि भी शुक्र पे और बृहस्पति की दृष्टि भी शुक्र पे। इसका स्पष्ट रूप से तरीका यही है कि साफ दिखता है कि कर्म का मालिक शुक्र, शनि और गुरु जैसे प्लैनेट से दृष्ट है, जो कि वक्री है। इसलिए शुक्र को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिल गया। और जब एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिलता है तो एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ किसको मिल रहा है? दशम भाव के मालिक को। यानी इस शुरुआती 1 महीने में प्रोफेशनली कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास चल कर आएगी। इसको कहते हैं अचानक से मुझे रिजल्ट मिला। फिर ये शुक्र यहाँ से निकल कर यहाँ पहुँचेगा। और फिर आप ये देखिए कि नवंबर और दिसंबर के जो महीने हैं, इन 2 महीनों में शुक्र और बुध की युति लगातार रहेगी। ये शुक्र बुध है, ये बुध है। पहले ये धन भाव में रहेंगे, शुक्र नीच का होगा, बुध उच्च का होगा, नीच भंग राजयोग बनेगा। फिर यही शुक्र बुध की युति तीसरे भाव में रहेगी, जिस पे बृहस्पति की दृष्टि पड़ के इसको और बेहतर करेगी, यानी धन योग को बढ़ाने वाली होगी। फिर यही शुक्र बुध की युति यहाँ बनेगी, यहाँ से बैठकर ये यहाँ देखेंगे। यानी कैसे कह दें कि ये जो 3 महीने ये प्रोफेशनली आपके लिए खराब है, कि भाई गोचर का नियम और गोचर के सिद्धांत इस बात को लागू करते हैं कि कर्म भाव और लाभ भाव, कर्म भाव और धन भाव के स्वामी शुक्र और बुध का आपसी तालमेल, वक्री बृहस्पति की दृष्टि, पंचमेश और धन के कारक गुरु की दृष्टि इस योग को और अधिक बढ़ाने वाली है। यानी हम 100% कह सकते हैं कि भाई अगर आपकी दशा ही बहुत खराब चल रही है तो बात अलग है। अदरवाइज ऐसे समय में जो लोग हजारों में काम करते हैं वो हजारों कमाते हैं, लाखों वाला लाख कमाएगा और करोड़ों वाला करोड़ कमाता है, वो इन्हीं कॉम्बिनेशंस की वजह से कमाता है। कि ये प्लैनेटरी पोजीशंस ऐसी है कि आपको एक बेहतर गठजोड़ देने में सक्षम है।
एक बेहतर स्थितियों को देने में सक्षम है कि हाँ, मुझे यहाँ कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग चीज़ प्राप्त हुई कि अब आने वाले 3-4 महीने अगर कोई काम नहीं भी मिलता है तो मेरा एक ही काम से बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया, मुझे नई नौकरी मिल गई, नई अपॉर्चुनिटी मिल गई, नया टेंडर मिल गया, ये सब यहीं से आता। तो एक बहुत सुंदर प्रोफेशनली 3 महीने। विवाह और वैवाहिक संबंध, ये सब सप्तम भाव से देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि सप्तम में है और पूरे अक्टूबर के महीने शुक्र कारक होकर विवाह का यहाँ पर रहेगा राशि में। अभी मैंने आपको बताया था ये रहा। तो उस शुक्र का कनेक्शन आप देखिए यहाँ से बनता है शनि से, यानी विवाह के कारक का संबंध यहाँ, यानी अक्टूबर का महीना विवाह के लिए अच्छा। वहीं पंचम का मालिक नवम में है और शनि उसको देख रहा है। इसका मतलब प्रेम संबंधों का विवाह में तब्दील होना भी दिखता है। यानी इन पूरे 3 महीने के अंदर वैवाहिक संबंधों को लेकर कोई तनाव, कोई परेशानी नहीं। साथ ही साथ मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी, विवाह संबंध होने के संबंध अच्छे होंगे और लव रिलेशनशिप्स का अरेंज मैरिज में चेंज होना भी दिखता है कि परिवार वाले पहले नहीं मान रहे थे लेकिन अब उनसे सहमति मिल गई और हमारा ये काम हो गया। यानी विवाह और वैवाहिक संबंधों के लिए भी एक सिचुएशन बहुत शुभ है। यानी कुल मिलाकर देखें तो साल के आखिरी 3 महीने भले ही हैं लेकिन ये तीनों महीने सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत ही उत्तम है। इसमें कोई भी संदेह हमें नज़र नहीं आया और उसी चीज़ को मैंने बड़े विस्तार से आपको समझाने की यहाँ कोशिश की है। तो एक बहुत अच्छे समय सिंह राशि के जातकों आपके जीवन में आने वाला है। गोचर अपना 100% देने के लिए तैयार है। जय श्री राम।